Hello friends, how are you? I hope you are well and good. First of all of you welcome in my YouTube channel. बहुत टाइम के बाद मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो उन बच्चों को डिवोटेड होगी जो बच्चे अभी कक्षा 9 को पास करके कक्षा 10th के अंदर अभी इंटर उन्होंने किया है, उन बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा कक्षा 10 के अंदर जाता है तो सबसे पहले उसका यही क्वेश्चन होता है कि वो गणित के अंदर 100 में से 100 नंबर कैसे ला सकता है। बहुत सारे बच्चे खूब मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो 100 में से 100 नंबर नहीं ले आ पाते हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये होता है क्योंकि वो मेहनत तो करते हैं बट किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है ये उनको पता नहीं होता। तो मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको गणित में 100 में से 100 नंबर लाने का पूरा प्लान है, जो पूरी जो स्ट्रेटजी है वो बताने वाला हूँ। इस प्लान का, इस स्ट्रेटजी का यदि आप यूज़ करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको गणित में 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और ये बात मैं इस कॉन्फिडेंस से इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आई गोट 100 मार्क्स इन मैथ इन क्लास 10th, ओके। गणित में 100 में से 100 नंबर मैंने प्राप्त किए हैं कक्षा 10 के अंदर। इसीलिए ये बात मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि आपके भी इतने मार्क्स आ सकते हैं यदि आप इस प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो, ठीक है। तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को और कंप्लीट अटेंशन के साथ इस वीडियो को आपने देखना है। बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है ये वीडियो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गणित में 100 में से 100 नंबर कैसे लाएं, ठीक है, कंप्लीट। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो गणित का मतलब टोटल नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं गणित के अंदर, वो 100 होते हैं, ओके। 100 में से क्या होता है कि 20 नंबर जो होते हैं वो हमारे स्कूल के तरफ से भेजे जाते हैं, ठीक है। जो जनरली 20 नंबर ही भेजे जाते हैं, किसके हो सकते हैं 18 नंबर जाए 19, बट मोस्ट ऑफ चांस होते हैं कि 20 में से 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाते हैं। और जो ऑफिशियल एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका 80 नंबर का, ओके। अब ऑफिशियल जो पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है, जिसको हमने दो भागों के अंदर विभाजित कर दिया, ओके। एक 80% और एक 20%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको क्या है कि जो गणित का 80 नंबर का एग्ज़ाम है उसको 80% और 20% का मतलब ये है कि इतने चैप्टर जिनमें से 80% के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इतने अलग चैप्टर मैंने यहाँ पे विभाजित किए हैं जिसमें से 20% का जो पार्ट है वो पूछा जाता है। मतलब 80% के चैप्टर कौन कौन से आते हैं और 20% के चैप्टर कौन कौन से आते हैं, ये मैंने अलग अलग उसको बांट दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि पहले 2 महीने का प्लान 80%। इसका मतलब है कि हमने, जैसे हम क्लास के अंदर हमारे स्कूल लगने स्टार्ट हो गए, उसके बाद में जो स्टार्टिंग के 2 महीने होते हैं उस 2 महीने के अंदर हमें 80% पर काम करना है। यानी गणित के पूरी बुक का 80% हमें कंप्लीट करना है इन 2 महीने के अंदर। और वो 80% के जो मार्क्स है यानी 80% के अंदर जो इंक्लूड चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं विद नंबर। जैसे कि वास्तविक संख्या, जिसमें से 4 से 6 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुपद है 4 से 6 तक। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें 6 से 8 तक के पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण जिसमें 6 से 8 तक। सांख्यिकी जिसमें 10 से 13। प्रायिकता 4 नंबर की। त्रिकोणमिति 7 से 8।
समांतर श्रेणी 6 से 8। यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति और सांख्यिकी में से सर्वाधिक अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि अकेली जो सांख्यिकी है वो 10 से 13 मार्क्स की आती है, ठीक है, और जो त्रिकोणमिति है वो अकेली 7 से 8 नंबर की आती है। ओके, तो ये हमारे स्टार्टिंग के 2 महीने का प्लान है। इन चैप्टर को हमें इन 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। मतलब पहले हमें वास्तविक संख्या कंप्लीट करनी है, फिर हमें बहुपद पूरा करना है, उसके बाद में दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद में द्विघात समीकरण, सांख्यिकी, प्रायिकता, त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी, यानी ये 8 जो चैप्टर हैं, इनमें से पूरे 80 नंबर में से 80% का जो मैटर है वो इन 8 चैप्टर से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्टार्टिंग के 2 महीने इन 8 चैप्टर को देने, और इन 2 महीने के अंदर 8 चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें कवर करना है। ओके, आगे है 1 महीने का प्लान 20%, यानी हमने स्टार्टिंग के 2 महीने के अंदर 80% भाग को कवर कर लिया। अब 1 महीने के अंदर हमें इन चैप्टर पे ध्यान देना है। ये 4 चैप्टर अकेले जो हैं वो पूरे पेपर का 20% कवर करेंगे, क्योंकि आप देख भी सकते हैं जैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है ना, वो अकेला 6 नंबर का आएगा। निर्देशांक ज्यामिति 6 से 7 नंबर की, त्रिभुज 6 से 8 नंबर का, वर्त 5 से 6 नंबर का। यानी इन 1 महीने के अंदर हमें 1 2 3 4 ये जो 4 चैप्टर हैं इनको अच्छी तरीके से कवर करना है। यानी ओवरऑल बात करें 2 महीने स्टार्टिंग के और 1 महीना ये, यानी इन 3 महीनों के अंदर हमने अपनी जो बुक है गणित की उसको हमने कवर कर लिया। अब बाकी का जो समय बचता है वो सारा का सारा रिवीजन का बचता है। और अब रिवीजन किस तरीके से करना है, कैसे हमारे प्लान रहेंगे, कैसे हमें टेस्ट लगाने हैं, कैसे पेपर हमें करने हैं, उसका भी हम यहाँ पे डिस्कस आगे करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी तक हमने बस इतना ही पढ़ा कि हमने स्टार्टिंग के 2 महीने के अंदर क्या करना है, 1 महीने के अंदर क्या करना है, टोटल 3 महीने के अंदर हमारा जो सिलेबस है गणित का वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं SMS की। SMS का मतलब होता है स्मॉल SMM, ठीक है। S का मतलब स्मॉल, इसका M का मतलब मिडल, और लास्ट M का मतलब हो गया यहाँ पे मेजर। अब देखिए, अब जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो आप जैसे आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मान लेते हैं कि आपने जो वास्तविक संख्या है वो चैप्टर आपने पूरा कर लिया। अब आपने क्या करना है कि मान लेते हैं कि 2 दिन के अंदर आपने वो चैप्टर पूरा कर लिया। अब तीसरे दिन आपने क्या करना है, उसका एक टेस्ट लगाना है सिंगल चैप्टर का, ठीक है। यानी तीसरे दिन आपने मान लेते हैं कि 2 दिन के अंदर उसको पूरा करके तीसरे दिन सिर्फ 30 मिनट लिए, और 30 मिनट के अंदर आपने उस पहले चैप्टर से जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो आपने टेस्ट के रूप में लगा लिए। इससे क्या हुआ आपका एक टेस्ट भी कंप्लीट हो गया और आपका रिवीजन भी हो गया। यानी 3 दिन के अंदर आपने क्या किया, एक चैप्टर है वो अच्छी तरीके से कवर कर लिया, चैप्टर भी हुआ, साथ में प्रीवियस ईयर के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन है वो भी आपने उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे वो आपने पूरे कर लिए। ऐसे तो आपने करना ही है, ठीक है। कोई भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया और उसके बाद में उस चैप्टर का आपने स्मॉल टेस्ट लगा लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल टेस्ट। ओके, मिडिल टेस्ट का मतलब क्या है? मिडिल टेस्ट का मतलब ये है जैसे कि आपने मान लेते हैं कि 10 दिन में आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो 11वें दिन आप क्या करो, 11वें दिन आपने क्या करना है कि उन 3 चैप्टर से संबंधित कोई भी एक टेस्ट लेना आपने उसको लगाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो जो तीनों चैप्टर हैं वो आपके उस टेस्ट के अंदर कवर हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा जो आपने पहले चैप्टर कर लिए। ओके,
इसको बोलते हैं हम मिडल टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट के अंदर आपने क्या करना है, जब आपकी पूरी बुक कवर हो जाए, जब आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाए, यानी आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाए, उसके बाद में आपने मेजर पेपर लगाने हैं। मेजर पेपर वो जो ऑफिशियल एग्ज़ाम की तरह होंगे, यानी जो 80 नंबर का जो पेपर होता है वैसे पेपर आपने लगाने हैं, ठीक है। और इस चीज़ के लिए आपने प्रायोरिटी देनी है कि जो लास्ट के 5 साल के जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो ऑफिशियल पेपर हैं वो आप लगाओ, ठीक है। तो ये हमारा SMM प्लान रहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इस जर्नी के अंदर, ओके। नेक्स्ट होता है हमारा 2 PhD। 2 PhD का मतलब होता है, 2 का मतलब 2, P का मतलब होता है पर, D का मतलब डे, H का मतलब हावर। यानी प्रतिदिन आपने गणित को 2 घंटे देने हैं, और वो 2 घंटे किस तरीके से विभाजित होंगे, एक स्कूल का और एक होम का। मतलब पहले 1 घंटे के अंदर आपने जो स्कूल के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे मान लेते हैं कि स्कूल के अंदर आपकी त्रिकोणमिति चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, और आपके सर ने कह दिया कि भाई कल आपको आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा या फिर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपने करने हैं, यानी जो स्कूल का काम है गणित से संबंधित वो आपने इस 1 घंटे के अंदर करना है, ठीक है। और ये जो 1 घंटा है ये आपने सेल्फ देना है। सेल्फ मतलब मान लेते हैं कि आपने आपका तीसरा चैप्टर रिवीजन में चल रहा है, ठीक है, तो आप 1 घंटे में उस तीसरे चैप्टर को दीजिए। यानी पहला 1 घंटा है जो स्कूल के लिए जो हमें गणित का जो काम दिया जाता है वो हमें करना है, ठीक है, वो कंप्लीट करना है हमारा। और ये जो 1 घंटा है ये हमारा सेल्फ जो हमारी स्टडी चल रही है उसको हमें देना है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके से आप चलोगे, ये आप एक्स्ट्रा यदि आपने सेल्फ स्टडी को आपने दे रखा है 1 घंटा, तो इससे क्या होगा कि आपका वो सब्जेक्ट है गणित वो मजबूत होता चला जाएगा। और यहाँ से जो भी आपके डाउट बनते हैं उसको एक कॉपी के अंदर लिखो और स्कूल में जाकर अपने सर से पूछो, ओके। तो ये होता है हमारा 2 PhD प्लान जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट 5 years ऑफिशियल पेपर मस्ट बी टेकन। इसका मतलब है कि जब आपका सिलेबस है जो कंप्लीट हो जाए तो पिछले 5 साल के जो ऑफिशियल एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, वो आप एक बार ज़रूर लगा लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें उनको टैकल करना है, और जो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है वो किस तरीके से हैंडल करना है वो भी आप यहाँ पर सीख जाएंगे यदि आप 5 साल के ऑफिशियल पेपर को लगाते हैं। और पेपर का क्या लेवल रहता है वो भी आप यहाँ पर सीख जाएंगे, ओके। नीचे लिखा हुआ है कि 100 मॉडल पेपर मस्ट बी टेकन बिफोर ऑफिशियल एग्ज़ाम। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यानी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जब तक ऑफिशियल बोर्ड एग्जामिनेशन ना आ जाए तब तक आप कम से कम 100 मॉडल पेपर ज़रूर लगा लें। इससे क्या होगा, 100 मॉडल पेपर लगाने से ये फ़ायदा होगा कि एक तो आप बोर्ड का जो एक तरीके से लेवल होता है वो जज कर पाएंगे। सेकंड, आप जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो भी हैंडल कर पाएंगे। थर्ड क्या होगा कि आप मिक्स जब पूरा पेपर लगाएंगे तो सभी आपकी क्या वहाँ पे कमियाँ रह रही हैं, कौन से चैप्टर आपके वीक चल रहे हैं वो भी आप वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उन पर काम कर पाएंगे। फोर्थ ये कि आप एग्ज़ाम से फैमिलियर हो जाएंगे। जब आप 100 मॉडल पेपर लगा लेंगे तो इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही एक इजी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम मॉडल पेपर नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट हम एग्ज़ाम के अंदर जंप करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि इतना प्रेशर होता है और इतना ज़्यादा हमें बर्डन होता है हम पे कि हम उसको टैकल नहीं कर पाते और वहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स हम कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारे बहुत ज़्यादा नंबर कटने के जो चांस हैं, जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब आप 100 जो मॉडल पेपर लगा लेंगे इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम से एक तरीके से फैमिलियर हो जाएंगे, तो आप पे इतना बर्डन नहीं होगा
क्योंकि जब रियल एग्ज़ाम आप लगाओगे तो आपको वही लगेगा कि मैंने इस तरीके के एग्ज़ाम पहले लगा दिए हैं, तो इतना ज़्यादा आप पे बर्डन, इतना ज़्यादा आप पे प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एग्ज़ाम बहुत अच्छा आपका जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कम से कम 100 मॉडल पेपर ज़रूर लगाने हैं। ओके, बाकी लास्ट एंड फाइनल बात ये है कि अच्छी तरीके से आपने तैयारी करनी है। ठीक है, और खुद पे भरोसा रखना है। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन। हमेशा खुद पे भरोसा रखें और खुद की तैयारी पर भरोसा रखें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जिस भी भाई को कुछ डाउट है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर बताएं। कोशिश रहेगी कि आपका रिप्लाई ज़रूर करूं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।